मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूँ हम में से हर व्यक्ति को आज के वचन की ज़रूरत है। और आज मैं आप सभी से एक विनती करता हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं बिलीव करता हूँ ये वह वचन है जिसको आप कई टाइम से सच में आपकी नीड है या आपकी ज़रूरत है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और हम थक जाते हैं और हम कई बार एक वेरी लाइफ, एक बहुत ही भारी भारी सा जीवन अपने दिमाग में लेकर जीते हैं। तो आज के वचन के लिए मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं बिलीव करता हूँ आज आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे। और मैं ये बिलीव करता हूँ आज का वचन आपको ज़िंदगी की आखिरी सांस तक काम में आएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ हर दिन हमारे ज़िंदगी में कुछ परीक्षाएं आती हैं, कुछ तकलीफ़ें आती हैं जिनका सामना करते करते हम थक से जाते हैं। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ आज के वचन को बड़े ध्यान से सुने। आप जानते होंगे, आपने कभी कभी जब आपने किसी क्रूसेड को अटेंड किया होगा, जब ऐसी बहुत सारी ओपन मीटिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं। और जैसे वहाँ से प्रभु के दास वहाँ से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, इनके अंदर से दुष्ट आत्माएं मैनिफेस्ट हो जाती हैं। कभी कभी लोग ज़मीन पे गिर के उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। आपने बहुत बार यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि कैसे डीमन पजेस लोग जो होते हैं वो अलग अलग हरकतें करते हैं। ज़ुबान को बाहर निकालेंगे, उनकी आइज़ बाहर आ जाती हैं, वो चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं, बहुत कुछ आपने देखा होगा। मैं आपको एक सत्य घटना बताना चाहता हूँ। मेरे घर के पास में एक प्लेस है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। और एक दिन मैं वहाँ पर गया था, एक प्रभु के दास आए हुए थे शिक्षा देने के लिए। ये वो दिन है जब मैं नया नया प्रभु में आया था, मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और मैं अपने घर से बाइबल लेकर और अपने हाथ में एक नोटबुक लेकर मैं वहाँ पर गया। और जैसे मीटिंग पूरी हुई, मैंने क्या देखा वहाँ पर कि एक बहन जो मेरे आगे बैठी हुई थी, जब दुआ हो रही थी तो वो हिलना स्टार्ट हो गई। उनकी बॉडी शिवर होने लगी, वो चिल्लाने लगी। और वॉलंटियर्स ने उन्हें पकड़कर, बहनों ने उन्हें पकड़कर आगे स्टेज की तरफ पहुंचाया। और फिर उस प्रभु के दास ने उनके लिए दुआ की। उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को कमांड किया कि यीशु के नाम में से इसके बदन से निकल। और वो बहन वहां से बाहर, उस बहन के अंदर से वो दुष्ट आत्मा बाहर आ गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब उस सभा का तीसरा दिन था और मैं तीसरे दिन भी वहां पर गया था वचन को सुनने के लिए, तब मैंने क्या देखा कि जिस बहन में से उस दिन दुष्ट आत्मा निकाली गई, वो सेम बहन वापस कुछ हरकतें कर रही थी। मैं ये सब वॉच कर रहा था और मैं सोच रहा था इनके लिए तो प्रेयर हो गई थी उस दिन, उन्होंने ऊपर से अनाउंस भी किया कि ये बहन आजाद हो गई है, तो अब ये वापस क्यों इस कंडीशन में है। कुछ दिन पहले परमेश्वर मुझे ये घटना याद करवा रहा था और मुझे परमेश्वर ने ये सिखाया कि मैं आपको समझाऊं और मैं अपने आप को भी समझाऊं कि छुटकारा मिलने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कंटिन्यू बने रहना है, अदरवाइज आपके अंदर ये बातें वापस आ जाएंगी। कभी आपने ये बात महसूस की है कि जब आप प्रभु में नहीं थे तो आप कैसे थे, लेकिन जब आप प्रभु में आए तो आप कैसे हो गए, आप बदल गए, आपका स्वभाव बदल गया। लेकिन एक टाइम ऐसा भी हुआ कि आपने ये महसूस किया अब आपका पुराना स्वभाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेट हो गए आंसर्स करना, रूडली बात करना, अब आप देख रहे हो कि ये आपके अंदर बहुत ज्यादा आ गया है। मैं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूं मसीह के अंदर जो प्रभु में आने से पहले बड़े बुराई में जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जब वो प्रभु में आए खुदा ने उनको बदला। लेकिन अब कभी कभी मैं उनकी जिंदगी को देखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये अब पहले से अधिक बुराई की तरफ जा रहे हैं। आपके साथ भी ये हो सकता है कि ब्रदर, कोई टाइम था मैंने विक्ट्री पाई थी अपने पुराने और गलत नेचर पर, लेकिन अब मैं देख रहा हूं मैं वापस ब्रदर उन्हीं कामों में जा रहा हूं, मुझे वापस वहां से खींचा जा रहा है। अब हम क्या करें? आइए मैं आपके लिए एक बात जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है। यीशु मसीह ने कहा, एक दुष्ट आत्मा
जब एक व्यक्ति में से बाहर आता है, कई लोग कहते हैं आती है, आती नहीं है, आता है, वो मेल है, फीमेल नहीं है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यीशु ने कहा। कई लोग कहते हैं पवित्र आत्मा कहती है, जी नहीं, वो फीमेल नहीं है, वो मेल की स्पिरिट है। जीसस मेल थे। और मैं आप में से कहना चाहता हूं, हमें यह कहना चाहिए पवित्र आत्मा कहता है, नॉट कहती है। वैसे ही दुष्ट आत्मा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में से जब निकलता है, यीशु ने कहा तब उस सूखी जगहों पर, ऐसी प्लेसेस पे जाता है जहां पर लोग नहीं रहते, जहां एकदम सूना सा रहता है। लेकिन लिखा है कि जब उन्हें वहां पर आराम नहीं मिलता तो वो डिसाइड करती हैं कि जिस घर में हम रहते थे, जिस आदमी के अंदर हम रहते थे, हम वहीं जाएंगे। और वो दुष्ट आत्मा अब अपने साथ एक ग्रुप लेके आता है, 7 लोगों का वचन में लिखा गया है। अब 7 नहीं, अब 8 हो गए, 1 और 7, 8। और लिखा है कि जब वो उस आदमी को देखते हैं, आकर सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि ये जो घर था उनका, अब तो ये सजा सजाया है। तब वो उसमें एंटर हो जाती हैं और यीशु ने कहा उस मनुष्य की दिशा पहले से भी अधिक बुरी हो जाती है। क्या कहना चाहता है प्रभु यीशु मसीह? क्या है इसका अर्थ कि एक घर उनके लिए सजा सजाया है? आप जानते हो, जब एक व्यक्ति किसी सभा, किसी कलीसिया या किसी ऑनलाइन प्रीचर को सुनकर आजाद हो रहा है, छुटकारा पा रहा है, अगर वो उसके बाद परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, उसके लोगों के साथ दुआ में, उपवास में अगर वो नहीं रहेगा, तो ये वो घर है जो दुष्ट आत्माओं के लिए सजा सजाया हुआ है। और ये वो घर है जो उसको वापस अंदर आने के लिए वेलकम कर रहा है। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, जब आप प्रेयर नहीं करते, जब आप प्रभु के लोगों के साथ संगति नहीं करते, आपको लगता है मुझे कौन सिखाएगा, मैं तो सब जानता हूं। मैं ऐसे बहुत सारे भाइयों को जानता हूं। कोई टाइम था वो सीखने के लिए बड़े तत्पर होते थे, बहुत रेडी रहते थे, क्विक होते थे। लेकिन अब मैं कई सारे भाइयों को देखता हूं जो सीखना नहीं चाहते, सिर्फ सिखाना चाहते हैं। सिर्फ उन्होंने अपना एक YouTube चैनल बना लिया और होल डे वो सिखाते हैं, सिखाते हैं, सिखाते हैं। आप जानते हो, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, जो जब दुष्ट आत्मा आती है तो वो अपने घर को सजा सजाया पाती है। क्यों? क्योंकि अब ये व्यक्ति खुदा के साथ टच में नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, छुटकारा पाना बहुत आसान है। छुटकारे में बने रहने के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी होगी। यीशु मसीह ने साफ कहा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फलवंत होगे। अब इसका उल्टा करिए, अगर आप मेरे साथ फल जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो आप मर जाएंगे। जैसे डाली दाखलता से अलग होकर फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, यीशु ने कहा। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास अगर आप किसी बुराई में हैं और आप प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मुझे छुटकारा दे, पर ये ऐसा भी है कि छुटकारा पाने के बाद क्या आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे? अदरवाइज वो छुटकारा नहीं रहेगा। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कई सारे लोग एक बार किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने के बाद वो उसे घर भेज देते हैं। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने जब भी किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली, उस दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद मैंने वो सारे इंस्ट्रक्शंस भी उनको दिए कि आपको चर्च आना है, आपको प्रेयर करनी है, आपको खुदावन का कलाम पढ़ना है, आपको फास्टिंग करनी है। अगर ये करोगे तो तुम अपने छुटकारे में बने रहोगे, अदरवाइज पुरानी बातें वापस आएंगी। अगर आप ऐसे फैमिली में रहते हो जहां पर आपको आवाजें आती हैं, या आप अपने घर के अंदर कुछ डिमोनिक माहौल देखते हो, या आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, या आप देख रहे हो कि आपके घर के अंदर कुछ डिमोनिक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ प्रार्थना नहीं, सिर्फ और सिर्फ छुटकारे की प्रार्थना काफी नहीं है। आपको परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। इसी तरह से एक आदमी छुटकारा पा सकता है। कई लोग कहते हैं छुटकारे के लिए दुआ करो, पर मैं कहना चाहता हूं उसके बाद अपने छुटकारे में बने रहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं विश्वास करता हूं आपने आज जरूर कुछ समझा होगा कि हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं प्रभु को पुकारने से, और कैसे हम छुटकारे में बने रह सकते हैं,
बने रह सकते हैं उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहने में।